गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का 15th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गेट में आने वाले कुछ क्वेश्चंस मोहर सर्कल्स जो होते हैं या फिर जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट आर, सिग्मा एक्स दे रखा है आपको 20 मेगापास्कल, सिग्मा वाई दे रखा है 80 मेगापास्कल और शेयर स्ट्रेस दे रखा है आपको 40 मेगापास्कल। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द पॉइंट एस। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला मेथड है हमारा उससे करेंगे। हमने ये एलिमेंट ले लिया है, जैसा क्वेश्चन में दिया है हमें नॉर्मल स्ट्रेस दे रखे हैं एक्स डायरेक्शन में 20 मेगापास्कल, वाई डायरेक्शन में 80 मेगापास्कल और शेयर स्ट्रेस दे रखा है आपको 40 मेगापास्कल। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल देंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला पता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसमें हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की, और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, एक 0 आएगा, एक आएगा 100 मेगा पास्कल। तो आपको पता है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 का मॉडुलस, मतलब इसमें साइन जो भी होगा ये आखिरी में पॉजिटिव बना देगा। तो इससे अगर हम करेंगे तो आपका, अब हमने ये क्यों करा है, इसमें हमने सिग्मा 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, ये प्लेन है, इसमें सिग्मा 3 कुछ है ही नहीं। अगर वरना प्लेन कंडीशन नहीं होती तो हमें एक सिग्मा को 0 मानना पड़ता है, सिग्मा 3 को। उससे भी इस क्वेश्चन में फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि एक तो स्ट्रेस हमारा वैसे भी 0 ही है, आंसर सेम आता। पर समझ लो अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती, 20 आती और दूसरा आता 100, तो सिग्मा 3 0 है। यहाँ पर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन नहीं दी रहती तो मैक्सिमम स्ट्रेस आता 100 माइनस 0/2। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मोहर सर्कल मेथड से। अगर हमें इस क्वेश्चन को मोहर सर्कल मेथड से करना होगा तो मैंने आपको बताया था कि मोहर सर्कल मेथड में कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जैसे सिग्मा एक्स की वैल्यू 20 है, टेंसाइल है तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टाउ एक्स में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है तो ये भी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये नेगेटिव। यहाँ वाला आपका सिग्मा वाई वाले में आपका 80 पॉजिटिव और ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। इन दोनों को हम प्लॉट कर देंगे। ये आपका एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, ये आपके वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। तो ये आपने एक पॉइंट ये प्लॉट कर दिया 80,40, एक होगा 20,-40, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी। तो ये किसके बराबर, रेडियस के। तो आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट फॉर्मूले से आप रेडियस निकाल सकते हैं। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस फार्मूला एक होता है, आपने मैथ से पढ़ा होगा। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे तो आपको, अगर ये आपका x1 y1 x2 y2, तो अगर आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैंने इसीलिए ऐसी डिस्टेंस निकाल के, डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, और यही सेम आपका शेयर स्ट्रेस जो मैक्सिमम है यही वैल्यू है। तो आप डायरेक्ट टर्म निकालेंगे तो इससे भी आपका वैल्यू 50 मेगापास्कल ही आएगा, जो कि सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 2D फ्लूइड एलिमेंट रोटेट्स लाइक अ रिजिड बॉडी। इसमें भी देखिए आपका 2D है फ्लूइड एलिमेंट, 3 डायमेंशनल नहीं है। एट अ पॉइंट विद इन द एलिमेंट द प्रेशर इज 1 यूनिट, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल कैरेक्टराइजिंग द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट एस। इसमें क्या है, आपको रेडियस पूछा है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल पूछा। तो देखो आप इसका, अगर आप स्ट्रेस डायग्राम बना देंगे तो आपका हर तरफ से कंप्रेसिव लोड लगेगा, माइनस सिग्मा सिग्मा पाई बाई माइनस सिग्मा टाउ, शेयर स्ट्रेस 0 होगा। तो अगर आप इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, ये भी कंप्रेसिव है तो माइनस सिग्मा, शेयर स्ट्रेस 0 है, वाई भी माइनस सिग्मा 0 है। तो मोहर सर्कल प्लॉट करने के लिए मैंने आपको बताया दोनों को प्लॉट करना पड़ता है। दोनों कैसे प्लॉट होंगे, यहाँ प्लॉट होंगे माइनस सिग्मा कॉमा 0,
जैसे बाकी केस में कैसा होता था, एक पॉइंट यहाँ प्लॉट होता था, एक पॉइंट यहाँ, तो हम दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते थे, ये सर्कल बनता था, उसका डायमीटर होता था, दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन पे। यहाँ पर जब दोनों पॉइंट ही एक हैं तो सर्कल एक पॉइंट बन जाएगा, तो इसका रेडियस क्या होगा, 0 ही तो होगा। पॉइंट का रेडियस क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल सा है, जब भी आपको कोई भी कंप्रेसिव फोर्स या फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो उसका रेडियस आपका 0 होगा मोर सर्कल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपका क्वेश्चन देखिए गेट मैकेनिकल 2008 में भी आया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब The figure shows the state of stress at a certain point in a stressed body. The magnitude of the normal stress in the x and y direction are 100 megapascal और 20 megapascal. The radius of the Mohr circle. ये क्वेश्चन भी आपका गेट मैकेनिकल 2004 में आ रखा है। फिर से हम डायग्राम बनाए थे, एक्स डायरेक्शन में 100 है, वाई डायरेक्शन में कंप्रेसिव है, डायग्राम में दिया है तो -20 हो गया। शेयर स्ट्रेस 0 है तो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 100,0, वाई कोऑर्डिनेट आएंगे कंप्रेसिव है तो -20,0। दोनों को प्लॉट कर दिया, रेडियस निकाल देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। सेंटर 100 -20 डिवाइड बाई 2 40 आ गया, तो ये तो 0 ही हो गया। अभी आपको मैंने बताया था कि 2 पॉइंट होते हैं x1, y1, x2, y2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस आपका निकलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम यही करा है, x2 क्या है 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको आपने x2 मान लिया है, इसको y2 मान लिया है, इसको x1 मान लिया है, इसको y1। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। ये डिस्टेंस किसके बराबर, रेडियस के तो बराबर है। रेडियस आपका निकल गया जो आपसे पूछा था मोर सर्कल का। ऐसी इजी क्वेश्चंस आते हैं गेट में। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तो बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन एक्सपीरियंसेस अ प्योर शेयर टाउ on the surface. The maximum principal stress on the surface which is at 45 degree to the axis will have a value. अब देखो आपको बोल रखा प्योर शेयर की कंडीशन है। प्योर शेयर की कंडीशन में आपका सिग्मा x 0 होगा, सिग्मा y 0 होगा, एंगल आपको क्या दे रखा 45। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस करा है अपनी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। सिग्मा x डैश ये क्या है कि अगर हम 45 डिग्री एंगल में अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस देखना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू सिग्मा एक्स डैश होगी। वो क्या हो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। थीटा क्या एंगल है जिससे हमें रोटेट करा है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर इसका नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल साथ बना रहा है। इसमें हमें 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया, तो ये टाउ ही बचेगा। सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू टाउ ही आ जाएगी। इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड मोर सर्कल मेथड से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, दोनों मेथड से इक्वली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। प्योर स्ट्रेस की कंडीशन में, प्योर शेयर की कंडीशन है तो 0, तो ये देखिए आपका क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्स वाले में आएगा आपका 0 माइनस टाउ, और y वाले में ये क्लॉकवाइज है टाउ तो 0 टाउ। 0 इसलिए आया क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस दोनों में 0 है। एंगल आपको 45 दे रखा है, नॉर्मल एंगल 45 है, तो मोर सर्कल में एंगल हम डबल लेते हैं, आपको पता है। और ये कैसे घुमाया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो ये एक्स एक्सिस से हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। तो एक्स एक्सिस से हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते, यहाँ पहुँच गए हैं। ए पॉइंट में क्या है आपका 0 टाउ 0 है। तो इसमें क्या पूछा था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू तो पूछी थी ना। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यहीं पर ही है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, टाउ, इसका आंसर हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। स्ट्रेन एनर्जी फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी स्ट्रेन एनर्जी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में क्या स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है पर यूनिट वॉल्यूम बता रहा हूँ मैं, हाफ सिग्मा एक्स इंटू एप्सिलॉन एक्स प्लस हाफ सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन वाई प्लस हाफ सिग्मा जेड इंटू एप्सिलॉन जेड प्लस जो हाफ ऑफ शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस
एक्स वाई डायरेक्शन में प्लस हाफ ऑफ शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेसेस वाई जेड डायरेक्शन में प्लस हाफ ऑफ शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन जेड एक्स डायरेक्शन में। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें पूछे हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म्स में लिखना है तो इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन की कंडीशन में आपके ये वाले टर्म सारे ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन की कंडीशन में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ज़ीरो हो गए ना। अब यहाँ पर आपको पता है एप्सिलॉन 1 क्या होता है, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू, सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू, सिग्मा 3 अपॉन ई, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 सिमिलरली आप लिख सकते हैं। पहले भी हमने यूज़ करी है बहुत बार इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू हाफ ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एप्सिलॉन 1 स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन 2 स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 न्यू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 1। आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी अभी हमने पहले निकाली भी है, वो क्या होती है, हाफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपको पता है एवरेज लेते हैं तीनों स्ट्रेस का, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3/3 इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपको पता है हमने पढ़ाया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पहले के लेक्चर्स में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू होती है आपकी ये भी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली, सॉल्व करके ये वैल्यू आई है हमारी। अब आपको पता है डिस्टॉर्शन एनर्जी आपको निकालना पड़े तो आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करना पड़ेगा। तो मतलब आपको डिस्टॉर्शन एनर्जी निकालने के लिए टोटल से अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी आप निकाल देंगे तो आपको डिस्टॉर्शन एनर्जी मिल जाएगी। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/12g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। आपको इसकी डेरिवेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, गेट में डेरिवेशंस नहीं पूछी जाती है। अगर आप डेरिवेशंस में जाएंगे इससे अच्छा आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करें। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वैसे भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। इसके ये फॉर्मूला आपका बस आप यूज़ होएगा थ्योरीज ऑफ फेलियर में। अगर आप थ्योरीज ऑफ फेलियर के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर भी पूरा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने होते हैं, उससे ही आपका काम बन जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेन स्ट्रेन। हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेन स्ट्रेस पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेन स्ट्रेन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने का कुछ है नहीं है, एनालॉगस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेन स्ट्रेस की तरह ही। जहाँ पर ये आपका शेयर स्ट्रेस था वहाँ पर शेयर स्ट्रेन डिवाइड बाई 2 आएगा, और जहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड शेयर स्ट्रेस था वहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड शेयर स्ट्रेन डिवाइड बाई 2 आएगा। बस ये रिप्लेस करना है। तो एप्सिलॉन एक्स डैश इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। अब देखिए आप शेयर स्ट्रेन जो है आपका वो हमने डिवाइडेड बाई 2 से रिप्लेस कर दिया। वहाँ पर आपका सिर्फ टाउ एक्स वाई होता था, यहाँ पर गामा एक्स वाई बाई 2 है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका जो ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रेन है आपका वो भी इसमें भी डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला आएगा। ऐसे प्रिंसिपल स्ट्रेन के फॉर्मूले में भी आएगा, मूर सर्कल के फॉर्मूले में भी आएगा। तो ये सब चीज़ें एनालॉगस है। आप कभी भी आपको मूर सर्कल कुछ भी बनाना पड़े, हर चीज़ सेम ही है, हर तरीका इसका सेम है, बस इसमें हाफ टर्म यूज़ करना है हमें। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन रोसेट। स्ट्रेन रोसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लोगों को पता नहीं होता है। कुछ लोग इसको टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं, पर ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डायरेक्टली स्ट्रेन रोसेट के नाम से ना आया, पर स्ट्रेन गेजेस या स्ट्रेन निकालने के कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्ट्रेन रोसेट से रिलेटेड। स्ट्रेन रोसेट होता क्या है, ग्रुप ऑफ स्ट्रेन गेजेस विच मेजर्स स्ट्रेन पैरामीटर्स। स्ट्रेन रोसेट कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए जैसे आपको 3 स्ट्रेन रोसेट आपने लगा रखे हैं, एक 0 डिग्री एंगल में लगा रखे 45, एक 90। अब आप देखिए 0 वाले को आप एप्सिलॉन एक्स मान सकते हैं, 90 वाले को एप्सिलॉन फाई मान सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स डायरेक्शन में वाई, और आप फॉर्मूला आपको सीधा लगाना है कि आपको पता है थीटा एंगल अब 45 है, क्योंकि आपको 45 वाले में भी आपने लगा रखा है। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता था इसमें आपका सब्स्टिट्यूट करना है आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन 90 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस 90 अपॉन 2 कॉस 90 गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 90। कॉस 90 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका गामा एक्स वाई की वैल्यू आएगी 2 एप्सिलॉन 45 माइनस एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन 90। तो आपको क्या है कि इसमें आपको अगर आप कभी भी आपको एक स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्ट
निकाल सकते हैं। वैसे आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको ये मास्टर इक्वेशन याद है, आपको मोर सर्कल बना के याद है, तो आपको ये इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी आपको न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से ये अगर आपको याद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि 3 स्ट्रेन रोजेट्स हैं जिनके बीच का एंगल 0, 40 और 45 और 90 है, तो उसमें अगर आपको शेयर स्ट्रेन निकालना पड़े तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें भी देखिए नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई और गामा एक्स वाई है, तो हमें 3 इक्वेशन कम से कम चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के। 3 इक्वेशन के लिए हमें क्या है, 3 स्ट्रेन गेजेस चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस अगर नंबर ऑफ़ अननोन्स के बराबर होगी तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें तभी हमने 3 स्ट्रेन गेजेस को यूज़ करा है। अगर 3 से कम स्ट्रेन गेजेस होंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पे अननोन 3 है और इक्वेशन हमें 2 ही मिलेगी। बस अब इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में भी हम ढंग से थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसे और लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल गेट मैकेनिकल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।